यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के 36 तत्वों में एक हैं। आप हमारे भी बनावट में 9 तत्वों में एक तत्व के रूप में वर्तमान हैं। आप जगत में कलाविद के रूप में सृष्टि की रचना के सारे नियंत्रक भी हैं। आत्म तत्व के बाद, आत्मा के बाद आप ही का स्थान है। आप कृपा करें। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जिसके साथ हैं उसको थोड़ा सा विवेक की अगर कमी है तो उस विवेक की पूर्ति करने में आपका भी अगर सहयोग हो जाए तो मनुष्य विवेक के अधीन होकर, विवेक से प्रेरित होकर और अपना स्वस्थ होने की जो परंपरा कायम कर ले, ज्ञान विज्ञान के विकास की परंपरा कायम कर ले, जो वेद इत्यादि काल में और वेद काल से आज तक के काल में जो अद्भुत ज्ञान, अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रकृति के साथ जो इसका रहस्यमय प्रवेश हुआ, शक्ति मिली, सारी व्यवस्था मिला, ये सारे ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाए। अतः आप कम से कम अभी स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने वाली जो व्यवस्था है उसको पुनः स्थापित कीजिए। ज्ञान विज्ञान की के फंदे में पड़कर मनुष्य अपने इंद्रियों के अधीन जाकर अति इंद्रिय सेवन के दोष से युक्त होकर बीमार होने की प्रक्रिया में पूरे के पूरे देश का तन और मन लग गया है। उसी प्रक्रिया को अपना लिया है। थोड़ा सा धारा भटक गई है और सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता की बात, करुणा निर्भयता की बात अब खत्म हो हुआ है। संवेदना का कहीं अता पता नहीं लग रहा है कि संवेदनशीलता का क्या होगा, क्या है वो भी हो रहा है। जो हमारी जन्मजात मिली हुई है वह ज्ञान भी हमारी कुछ अधूरी हो रही है, कमजोर पड़ रहा है। अधिकांश लोग जो हैं अभी अपने संवेदना से संवेदन विहीन हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी कृपा का बहुत आवश्यकता है। आप कृपा करें और आप पुनः ये सृष्टि की जो मर्यादा है, मनुष्य की मर्यादा है, भारत की जो देवता का जो देश है, यहाँ हमेशा वादा है ईश्वर की कि जब भी कभी हम यहाँ ग्लानि होगी, परेशानी होगा, मैं उसमें सहयोग करूँगा। उस क्रिया में आप थोड़ी सी सहयोगी बने। इस प्रार्थना के साथ आप को फिर कहता हूँ, मेरा पुनः प्रार्थना है कि सबको जागरूक करें, सब में शक्ति दें, विवेक दें। हम सब लोग विवेक आपके अधीन हैं। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। इस नाते मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि आप प्राचीन जो कार्यक्रम हमको हमारे लिए सौंपी गई है, खान पान, रहन सहन और संस्कृति जो सौंपी गई है, जिससे हम लगातार लाखों वर्षों तक स्वस्थ भी रहे हैं, यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक टूटते टूटते बिगड़ते भी हम उस संस्कृति के अंतर्गत थे। हम लोग स्वस्थ रहे हैं। आज बनावट से संबंधित बीमारी, मन से संबंधित बीमारी भयानक रूप से फैल गई है। हम मन और तन दोनों से बीमार हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में समीक्षा करने पर, विचार करने पर लगता है कि बहुत छोटी भूल, जो स्वाद पर आधारित भोजन हम लोगों ने छोड़ दिया और अपने खाने के स्टाइल में, खाने के पदार्थों में मनुष्य मात्र जहर मिलाकर खाने लगा।
ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस भूल को कैसे सुधारा जाएगा, इस पर आप विचार करें सारे लोग। और प्राचीन की जो परंपरा की जो अनुभूत ज्ञान है, उसके आधार पर थोड़ा सा अपने को इस परिस्थिति में भी जीने की कोशिश कीजिए। और मैं इस परिस्थिति में भी आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर थोड़ा सा जो भी जानकारी हमको समझ में आता है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस कड़ी में मैंने शरीर की जो दोष गुण पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। और हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली में और ये इस कार्य में जो स्वास्थ्य के स्वास्थ्य रक्षा, रोगी मनुष्य के होने के जो लक्ष्य हैं, इस कार्य के लिए जो हमारी भूमिका है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी हम लोग का पहला है कि साहब भोजन, प्रकृति की सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक होती है, स्वचालित ढंग से होती है। भोजन हम देते हैं, इसे भोजन का प्रबंध हमारे हाथ में हो गया है। जंगली जीवन में भोजन का प्रबंध भी प्रकृति के इशारे पर अभी हम करते थे, सारा उस खाते पीते थे, लेकिन आज हमने अपने हाथ में ले लिया है और हाथ में लेने के चलते ही सारी संकट खड़ी हो गई है। भोजन पर हम लोगों ने अनाज पर कुछ बात कर दिया है। अन्न में भी अंकुरित अनाज करके, अगर आप अंकुरित अनाज करके सुखा के अगर उसका सेवन करते हैं तो कम से कम जो अनाज को प्रिजर्व करने के लिए या अनाज को रखने के लिए जो जहर है उसकी कमी हो जाएगी। पैदा होने के समय जो जहर दी गई है उससे तो मुक्ति उसमें भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन प्रिजर्वेटिव यानी जो उसको रखने के लिए जो जहर है उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब हम लोगों के सामने ये अन्न के का विकल्प भी औषध और आहार और द्रव्य है, और वो जड़ी बूटियाँ कहलाता है, वह पेड़ पौधे कहलाते हैं, हमारे यहाँ घास पात कहलाता है। इन घास पात में भी मनुष्य को बनाने की दिव्य शक्तियाँ हैं। बहुत क्षमता संपन्न ये घास पात है। जहाँ भी खड़ा हो जाइए, अभी भी सब नष्ट हो गई है, इसके बावजूद भी 150 जड़ी बूटियाँ आपके इर्द गिर्द है। अगर आप उसको पहचानने की, उसको सेवन करने की परंपरा विकसित कर लें तो फिर से ये सारा भोजन में जहर इत्यादि की जो बातें हैं, इससे भी आप मुक्त हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। आज हमारी पूरी तन की जो बनाने वाली सारी सिस्टम, जो इंडोक्राइन की ग्रंथियाँ, जो हमारी मर्म है, जो सारा व्यवस्था है वो खत्म हो गई है, सब पुनः लौट जाएगी। इंडोक्राइन की ग्रंथियों को भोजन मिलने लगेगा, आपके पेनक्रियाज को भोजन मिलने लगेगा, डायबिटीज से मुक्त होने लगेंगे आप, थायराइड से को भोजन मिलने लगेगा, हाइपोथायराइड से यानी अभावजन्य थायराइड से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। शरीर में अभावजन्य सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम इस भाव को, जो परंपरा में से चली आ रही है, जड़ी बूटियों का सेवन हम बहुत जमाने से करते आ रहे हैं। आज भी हमारे देश में जड़ी बूटियों के माध्यम से अधिकांश सेवा होती है, लेकिन बेतरतीब होती है, उसका प्रबंधित नहीं होती है। आप चेतनता पूर्वक करेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। जड़ी बूटियों में कुछ जड़ी बूटियों की चर्चा मैंने की है। कुछ दिव्य जड़ी बूटियाँ जो है, कल पीछे मैंने बताया था कि गुरुच, गोखड़ी, गोखरू, मुंडी, मुसली, शतावर। गुरुच, गोखरू, मुंडी, मुसली, शतावर, ये 5 जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये औसत पंचामृत कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में। ये 5 औषधियाँ अकेली भी आपके सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखती है। जैसे मुंडी है, मुंडी इतना प्रचुर मात्रा में आपके धान के खेतों में धान कटने के बाद पैदा ले लेती है। उसको माने गोल गोल फलता है, लबतर जैसा हो जाता है, गोली जैसा, और वो मुंडी के नाम से आपका लोग समझ पहचानते भी हैं। उसको कभी कभी गोरख मंडी भी कहते हैं लोग।
आयुर्वेद में उसका नाम गोरखमुंडी है। वो आंवला, गोरखमुंडी, शतावर, गुलच, गोखरू, ये सारे जो 4-5 पदार्थ हैं, इसमें किसी एक का भी अगर या 2 मिलाकर या 3 मिलाकर अगर सेवन करते हैं तो आपका बहुत सारा बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये आहार है, ये औषध नहीं है। हम जो आपको अस्थायी चिकित्सा, आहार, अस्थायी स्वस्थता, ये सब जड़ी बूटियाँ का सेवन आपको प्रदान करेंगे और ये हानि रहित हैं, आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। जड़ी बूटियों में कुछ छाल है या कुछ माने ऐसे जैसे पानी कुछ बीज है, वो भी बहुत ही आज के डेट में उपयोगी है। जैसे पीपल का बीज, गुल्लर का बीज, आपका ये बर का बीज, ये भी आज ये पेड़ पौधे बहुत सारे कट गए हैं। पक्षियों का, जीव जंतुओं का बहुत बड़ा संबल रहा है भोजन का। अब उस सब में से थोड़ा सा आप लीजिए, पीपल, बर और गुल्लर के जो फल है उसका भी सेवन करने की कोशिश कीजिए। तीनों को अगर आप मिश्रित सेवन करते हैं तो रसायन की खंड की जो बात मैं कहता हूँ कि रसायन के खंड की बातें हमारी कायाकल्प करने वाली है और ये आपकी पूरी की पूरी आहार शरीर के लिए पूरी हो जाती है। पीपल का फल, बर का फल और गुल्लर के फल, तीनों को ठीक ढंग से लेकर अगर सुखाकर चूर्ण बनाकर और उसको आप खाते हैं तो 60 से 80% बीमारियों में आप लाभ मिल जाएगा। अगर इसको खाने लगते हैं, अंग्रेजी दवाई आप खाते हैं तो आपको अंग्रेजी दवाई भी इसमें बहुत जल्दी सूट कर जाएगा। ठीक होने के बाद भी इसको खाते रहेंगे तो फिर अंग्रेजी दवाई खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये तीनों फल के जो बीज हैं बड़े ही दिव्य बीज हैं। उधर महुआ है, अगर आप में कमजोरी है, किसी भी प्रकार की बात है तो 4-5 दाने महुआ के अगर लेकर पीसकर अगर खाते हैं तो स्नायु को महुआ का फूल बनाता है। उसको आप खाने का अभ्यास डालेंगे तो बहुत सारे दर्द इत्यादि से या कमजोरी से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से जड़ी बूटियों का एक लंबी फहरिस्त है, लंबा, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं आपके इर्द गिर्द में। आप उसको देखें, जो जड़ी बूटी जहरीला नहीं है, थोड़ा सा भी आपसे मेल खाता है, ग्रामीण पुराने ज़माने से जिसका कुछ गुण आपको बताया जा रहा है, अगर उसका थोड़ा थोड़ा सेवन करने लगेंगे तो प्रत्येक जड़ी बूटी में पंच तत्व भरा पड़ा हुआ है, आपको सब जगहों काम आएगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जड़ी बूटियों के सेवन के प्रति, जड़ी बूटियों की जानकारी के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति, उसकी समझदारी के प्रति, समझने के प्रति दिलचस्पी लेंगे और इस भयानक प्रलय की ओर जा रही मनुष्य समाज की को बचाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।